तीन कैटेगरी के नेता अभी हाल फिलहाल के कुछ वर्षों में कांग्रेस पार्टी से बाहर हुए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी ले गए, सरकार भी ले गए। दूसरा है जो गए तो बहुत जोर से आवाज नहीं हुई, लेकिन नेता ठीक ठाक थे। आरपीएन सिंह है, जितिन प्रसाद हैं, अर्जुन मोढवाडिया चले गए गुजरात में, जो प्रदेश अध्यक्ष इतने लंबे समय तक रहे, वो मंत्री बन गए जाके सरकार में, बीजेपी की सरकार में। तीसरी कैटेगरी है सचिन पायलट, जो किसी भरोसे पर टिके हुए हैं। अब उन कैसे टिके हैं, उनको क्या मिला है, क्या मिला है, क्या मिला है, मिलने का आश्वासन मिला कि वो टिक गए। चौथी कैटेगरी भी है। हाँ बताइए। उसको सबसे ऊपर डालिए। जो गए तो केवल सरकार ने पूरा क्षेत्र लेकर गए, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं बनता, बिल्कुल उन्होंने नॉर्थ ईस्ट मुक्त कर दिया। बिल्कुल ठीक। तो एक है जो पूरा क्षेत्र ले गए, एक है जो सरकार ले गए, एक है जो गए पर ज्यादा आवाज नहीं हुई, और एक है जो थोड़ा सा छूकर वापस आ गए। थोड़ा सा छू कर वापस आ गए। तो डीके शिव कुमार किस कैटेगरी में? हमारे लिए तो कोई भी कैटेगरी के नहीं है। तो फिर वही बात, अब आप बीजेपी की तरह सोच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं प्योरली पॉलिटिकल। अच्छा, ओके, ठीक, आई ट्रस्ट यू। प्योरली पॉलिटिकल। 224 है, हाफवे मार्क 113 है, हम लोग 66 पर है। तो हमारी सोच पहले से रही है, इनको 5 साल का मैंडेट मिला है और ये 5 साल सरकार चला है। और देखिए, जब ये सरकार का स्वेरिंग इन हुआ तभी से ये सबसे लंबा चलने वाला ओटीटी सीरीज है। इसमें हर रोज एक नया एपिसोड आ रहा है। अच्छा। नवंबर 20 को इनका 2.5 साल खत्म हुआ। ठीक है, हर रोज मैं आपको बता रहा था अभी शो शुरू होने से पहले कि हर रोज कर्नाटका कांग्रेस ने मुझे एक स्टोरी दी है जो मैंने जिस पर बाइट दी है या रिएक्शन दिया है कि आज कर्नाटका कांग्रेस ये कर रही है, ये गुल खिला रही है। हर रोज ही यहां पर खींचतान रही है। और इस पूरे के पूरे जो सिचुएशन है, इस सिचुएशनशिप में ये है कि अब ये और जितने भी टाइम चलेगी, ये अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस के वेट में गिर जाए, कोलैप्स हो जाए तो एक अलग विषय है। पर इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई करने की ज्यादा बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें ना। आपने अच्छा, आपने एडमिट किया और उसके भी नंबर गैप बहुत है। क्योंकि आपको मैं अगर ईमानदारी से बताऊंगा तो आप मेरी ईमानदारी तो मानोगे नहीं, तो आपको मैंने लॉजिकली और प्रैक्टिकली बता दिया। क्योंकि क्या है कि नेता को कभी भी भरोसे की आंखों दृष्टि से देखा नहीं जाता। तो मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं, देखिए ये जेनजी नेता है, सच बोल देते हैं। हाँ, नहीं ठीक है। ये तो आपने परिचय कराया इनका कि पूर्व कांग्रेस नेता हैं। इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। तो वो तो जो आइडेंटिटी है वो हमारी कोई मंशा नहीं है, सरकार नहीं है। और वो नंबर्स अपनी वजन से गिर तो नंबर्स भी बता दिए उन्होंने। उस नंबर्स में ये प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप उस तरह से काम कर लें। लेकिन इसको आप एक पर्सपेक्टिव में देखिए। जिस पर्सपेक्टिव में आपने देखना शुरू किया है, या जो कांग्रेस टूटने की आप बात कर रहे हैं, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी के कमजोर लीडरशिप के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। कांग्रेस के लीडरशिप की कमजोरी है, अनिर्णय की जो स्थिति होती है, फैसला नहीं करने की जो क्षमता है। जिस दिन 2023 में ये सरकार बनी थी, आपको ध्यान है, वो राहुल गांधी की पदयात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद का पहला चुनाव था। ये जीते थे, वो मैंडेट था। राहुल गांधी क्लेम कर सकते थे कि ये मेरा मैंडेट है। तो उन्होंने क्यों सरेंडर किया सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सामने? राहुल गांधी को क्या जरूरत थी सरेंडर करने की कि हम सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सामने सरेंडर करें? नहीं, सरेंडर क्यों किया? 2.5 साल का क्लॉज क्यों हुआ? अब ये तो कंफर्म हो गया कि 2.5 साल का क्लॉज है। आपने कहा है कि 2.5 साल के बाद सीएम बनाएंगे, ये वचन दिया है। पहले डीके शिव कुमार ने कहा कि ये 4-5 लोगों की सीक्रेट डील है। फिर उन्होंने आज कहा कि जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। कर दिया उन्होंने। हाँ, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा। 20 नवंबर तक तो वो सीक्रेट आउट नहीं कर रहे थे। आप याद करिए, छत्तीसगढ़ में नहीं आउट हुआ था सीक्रेट। ये कंफ्यूजन बना रहा कि 2.5 साल का वादा हुआ था या नहीं हुआ था। टीएस सिंहदेव को और भूपेश बघेल को ऐसा वादा किया गया था कि नहीं किया गया था। लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई हुई, इसका नतीजा आपने देखा 2023 के चुनाव में क्या हुआ। वहां किस तरह से कांग्रेस पार्टी आ रही, इतना मैसिव मैंडेट मिला था 18 में। तो ये कांग्रेस लीडरशिप की कमजोरी है कि आपने सरेंडर किया डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के सामने। उस दिन कहते हैं अगर कि हाँ, कह देते कि भाई हम सिद्धारमैया को बना रहे 5 साल रहेंगे और आप उप मुख्यमंत्री होंगे, प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे। आपने सरेंडर किया। आपने कहा कि 2.5 साल बाद आपको सीएम बनाएंगे, और तब तक आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहिए और डिप्टी सीएम भी बने रहिए। 2 पावर सेंटर आपने खुद बनाए आपने। नहीं, अब प्रॉब्लम यह है कि चलो आपने तब फैसला नहीं किया, या आपने लगा कि चलो अभी बाद में देखेंगे, अभी तो निपटाओ किसी नहीं, अब नहीं कर सकते। अब एक बात हम उसको कंप्लीट करें, अब नहीं कर सकते हैं। उस समय आपका आप मोरल हाई ग्राउंड पर खड़े थे, आपके पास एक मोरल अथॉरिटी थी, आप फैसला करते तो मानना होता। उस समय कोई नहीं कर सकता था। आज आप नहीं कर सकते हैं। अब आज अपने ही उस नैरेटिव के जाल में उलझ गए हैं कि हमने ओबीसी बनाया है और हमारे 3 ही मुख्यमंत्री हैं जिसमें एक ही ओबीसी है, और उसको हम हटा दें और उसके जगह वोकल लीगा ले आ दें तो हमारा क्या नैरेटिव बनेगा? ये कहा जा रहा है कि सिद्धारमैया ये पिच बेच रहे हैं राहुल गांधी को। नहीं, साहब ओबीसी को, मैं ओबीसी हूं, अहिंदा राजनीति। पर मैं अजीत जी की 90% बात से एग्री करता हूं, पर अजीत जी बहुत पहले रुक गए। थोड़ा सा इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं।
ये कमजोर लीडरशिप का एक आउटकम तो है, पर ये कमजोर लीडरशिप के लिए सरवाइव करने का एक ही तरीका भी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं क्यों। क्योंकि जब लीडरशिप कमजोर हो जाती है, अब देखिए सेट ऑफ स्टेट्स जहां पे किया है ये मॉडल, इसको मैं बोलता हूं नाइट वॉचमैन सीएम मॉडल। नाइट वॉचमैन सीएम मतलब कि सीएम को बोला जाता है कि आप नाइट वॉचमैन हो, इस तरीके से सीएम बनाते हैं। पंजाब में नहीं, हुआ नाइट वॉचमैन सीएम ऐसे नहीं होता है। नाइट वॉचमैन सीएम चरणजीत एक बार चन्नी सुनो, एक बार क्या इनका नाइट लॉजिक वॉचमैन सुनो, सीएम मेरी पुष्कर तो सिंह सुनो। धाम नहीं यही है। सवाल आप मेरे मन में पहले भी है। दिन ओथ नहीं करा सकते बहुमत मिलने के बाद। नाइट वॉचमैन मैं आपको बताता हूं क्या, उनको नहीं बता रहे कि आप नाइट वॉचमैन सीएम हो, बगल वाले को बता रहे कि ये नाइट वॉचमैन है, बदलेंगे, आपको ही जाना किसको है, बदलेंगे? तैयारी करो। जैसे पंजाब में अमरिंदर को बनाया, सिद्धू को नाइट वॉचमैन नहीं ये बताया। हरियाणा में हुड्डा को बनाया, शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला को बताया कि ये नाइट वॉचमैन है, तुम तैयारी करो। हिमाचल में सुक्खू जी को बनाया, वहां पे प्रतिभा जी के परिवार को किसी को बता दिया। मध्य प्रदेश में किसी को बनाया, दूसरे को बोला कि ये नाइट वॉचमैन है, तुम आगे आ जाओगे। असम में तरुण गोगोई को बनाया, थोड़े दिन टहलाते रहे दूसरे नेताओं को। छत्तीसगढ़ में बाघेल को बनाया, टीएस सिंहदेव को टहलाते रहे। ये इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा खुल के बोलना है ना इस शो में। बिल्कुल। हाई कमांड वीक है, तो वीकनेस वाले व्यक्ति के पास पावर तभी आएगी जब दो लोग लड़ेगा और उसके पास आएगा सॉल्व करने के लिए। दूसरी बात, यार तू कंटिन्यू कर रहा है, तू रह यार, तुझे बनाने वाले हैं, तू लड़, ये भी मुझे फेवर करेगा, ये भी मुझे फेवर करेगा। और इसीलिए कर्नाटका में कुछ नहीं होने वाला है। गांधी परिवार स्टेटस को रखेगा, सिद्धरामैया जी से भी मदद लेगा, आप समझ गए ना। अपनी रेलेवेंस बनाए रखने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट, केवल रेलेवेंस नहीं, उसके अलावा जो उनको मैं कह सकता हूं कि जो भी रिसोर्सेज आते हैं वो दोनों से लेंगे।